हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह लेके आ गया हूँ संविधान की क्लास नंबर 6 दोस्तों, जो कि हमारी जो इस सीरीज का क्लास नंबर 6 है। ये इसका जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक होगा हमारा अनुसूचियाँ। दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपके सम्मुख लेकर आए हैं अनुसूचियाँ, जो कि क्लास नंबर 6 के टॉपिक का बेस्ट टॉपिक है आज। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे तथा अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे तथा आने वाली हमारी सारी की सारी क्लासें आप पढ़ेंगे और आभार व्यक्त करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। और जितनी भी हमारी पहली क्लास होंगी सब आपने देखी भी होंगी, नोट्स भी बनाए होंगे। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करते रहें। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि अपना किस अनुसूची से संबंधित है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस समय जो अनुसूचियां हैं वो 12, और जब संविधान बना था यानी मूलतः रूप से इसकी निर्माण हुआ था तब कितनी थी? तब थी भाई साहब इसमें 8। तब कितनी थी? तब थी इसमें 8। ठीक है दोस्तों, अब हैं 12। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची है तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो कौन सी सूची ऐसी है जो राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। दोस्तों, अब मेरे इस पढ़ाने के साथ साथ आप अपने कमेंट में उत्तर भी देते रहें, ताकि हमें पता भी तो चले कि कितने बच्चे हमें अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं। तो दोस्तों, नोट्स बनाते चलें, आपके लिए पैट के लिए और UPPCS के लिए बेस्ट क्लास है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छी तरीके से नोट्स भी बना रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे और हमारी क्लास को अपने दोस्तों में शेयर भी कर रहे होंगे। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब, सब्सक्राइब कर लो, बेस्ट क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो ब्यौरा कौन देती है? पहली अनुसूची, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, पहली अनुसूची। दूसरी की बात करें तो ये संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में है। तीसरी में शपथ तथा प्रारूप है और चौथी में भाई साहब राज्यसभा स्थानों का आवंटन है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यदि भारत संघ के नए राज्य का सर्जन करता है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना। यानी जो भारत का नया राज्य अगर हम बनाएंगे तो संविधान की किस अनुसूची को संशोधित किया जाना चाहिए। तो किसको संशोधित किया जाना चाहिए भाई साहब? तो वो किया जाता है पहली को ही, क्योंकि राज्य के सारे काम पहली वही अनुसूची में आते हैं। किस में आते हैं? पहली अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत में संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित है। भारत में संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित है। तो कौन सी विवेचित है दोस्तों? तो वो है हमारी 4 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। राज्यसभा में स्थानों को आवंटन यानी बंटवारा, राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन है उसका बारे में बताया गया। कौन सी में? चौथी अनुसूची में, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतःकरण, एकीकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतःकरण, एकीकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो कौन सी अनुसूची के अनुरूप किया जा सकता है भाई साहब शून्य घोषित? तो दोस्तों, अपना सही उत्तर हमें कमेंट में बताएंगे, है ना। और सबसे पहले बता देता हूँ, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, वो होगा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी पाँचवीं अनुसूची इस बारे में बताती है। ठीक है दोस्तों, पाँचवीं अनुसूची। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, पाँचवीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों का शासन और हितों की सुरक्षा के संबंधित है। पाँचवीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो किसके संबंधित है दोस्तों? पाँचवीं अनुसूची
बताएंगे तो वो अनुसूची है अनुसूचित जनजाति, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अनुसूचित जनजाति, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे आज 5 स्टार के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक विशेष उपबंध है? तो कौन सी अनुसूची है भाई साहब, अनुसूची कौन सी है? 7 किस अनुसूची में नियंत्रण उपबंध है? तो वो उपबंध है 5वीं में। कौन सी में? 5वीं में, यानी 7 का बी ऑप्शन, यानी 7 का बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 कहता है, भारत संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन को संबोधित करती है? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? किन क्षेत्रों से संबंधित है दोस्तों? तो बताएंगे दोस्तों किस से क्षेत्रों से संबंधित है। दोस्तों ऐसे काम नहीं चलेगा, कमेंट भी करते रहें। तो दोस्तों वो क्षेत्र होंगे आपके डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, जनजातीय जो कि आदिमानव वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, वो उनके बारे में बात चल रही है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? यानी जो ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऐसी कौन सा अनुसूची ऐसा राज्य है जिसमें 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है? तो कौन सी अनुसूची, कौन सा राज्य है? तो वो है दोस्तों त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिसमें ये लागू नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, त्रिपुरा नहीं, मणिपुर। इसका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मणिपुर है इसका। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 6 का डी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10 कहता है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो किस प्रशासन से संबंधित है दोस्तों 10वीं अनुसूची? तो बताएंगे, तो वो संबंधित है मेघालय, यानी कि 10 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 10 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो कौन सा आर्थिक योजना का विषय है भाई साहब, बताएंगे? आर्थिक योजना का विषय है भारतीय संविधान की भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो बताएंगे दोस्तों आर्थिक योजना का विषय क्या है? तो वो है समवर्ती सूची, यानी सी ऑप्शन, 12 का सी समवर्ती सूची, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी कि 12 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 कहता है, भारत के अंतर्गत, फिर वही क्वेश्चन है, इसका भी समवर्ती सूची होगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो किस सूची में सम्मिलित है आर्थिक नियोजन? तो वो सम्मिलित है समवर्ती सूची, वो सम्मिलित है समवर्ती सूची, यानी 13 का सी आंसर, 13 का सी आंसर। 14 कहता है 14 में निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार का क्वेश्चन है, डबल बार में, 5 स्टार का क्वेश्चन है, डबल बार में। तो निम्न में से कौन से समवर्ती सूची का विषय है? तो भाई साहब कौन सा विषय है? तो विदेश आपके कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, बताएंगे भाई साहब? तो वो विषय है आपराधिक मामले, समवर्ती सूची में आते हैं आपराधिक मामले, यानी 14 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 14 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी और लाइक भी करें, कमेंट भी करते चलें। आइए 5 स्टार का क्वेश्चन फिर से आपके सामने स्क्रीन पर, 5 स्टार का क्वेश्चन है ये, फिर आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? भाई साहब निम्न जो ये लिखे हुए हैं, इनमें से ऐसा कौन सी चीज़ है जो संविधान की समवर्ती सूची में आता है? तो बताएंगे, तो इसमें जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की बात
का जो ये कही गई है ये समवर्ती सूची में आता है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये किस में आता है? संविधान की समवर्ती सूची में आता है। ठीक है दोस्तों, 15 का ए आंसर इज राइट आंसर। 15 का ए आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। दोस्तों ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, ऐसी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को पे बने रहें। अपना आभार व्यक्त करते रहें। अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब कराएं। अपने दोस्तों से कहें कि भाई उस वहाँ पे इस तरह से पढ़ाया जा रहा है। भाई साहब पैट के लिए कहीं से कहीं भी मत पढ़ो, बस ये क्वेश्चन लगाते रहो, इन क्वेश्चनों को नोट करते रहो। 30 तारीख तक आप ये क्वेश्चन लगा दो, 30 तारीख तक भाई साहब। 30 के बाद 1-2 बार बस पढ़ लेना इनको अच्छी तरीके से। अगर इससे बच के कहीं चला जाए संविधान का क्वेश्चन या हिस्ट्री का क्वेश्चन या मैंने ज्योग्राफी चालू कर दिया उसका क्वेश्चन, तो वो नाम फेर कर रख देना कि ठीक है सर आप, ठीक है भाई साहब, इससे अलग कहीं जा ही नहीं सकता भाई साहब। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करेंगे अपने फ्रेंडों में, अपने भाइयों में, अपनी बहनों में जो कंपटीशन नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक आप शेयर नहीं करोगे हमारे बारे में पता कैसे चलेगा कि वहाँ पे सर इस प्रकार की क्लासेस चला रहे हैं, वहाँ ऐसे चला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारी क्लासों को शेयर करेंगे और अपने भाई बहनों से कहेंगे सब्सक्राइब के लिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।